मेजरली आप देखो तो वास्तु पूरा आपके हेल्थ के ऊपर है जी। ठीक है, हेल्थ और आपकी माइंड की क्लैरिटी के ऊपर आपका विजन डेवलप करता है वास्तु। 21 दिन में पैसे डबल, कल कुछ नहीं था, आप एक हफ्ते के बाद देखोगे यार मैं तो BMW ले ली। वेस्ट में आपने जो रखा है वो बढ़ेगा। तो अगर मेरे पास ट्रू नॉर्थ ही नहीं है ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे सोना है, कहाँ पे टॉयलेट बनाना है। और वो अगर उल्टा कर दे तो हो गया उसका, राम नाम सत्य है। हाँ। कोई भी धंधे के लिए, या चाहे वो सोलोप्रेनर हो या एक छोटा सा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, ये 3 दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेलकम श्रेयांश भाई। नमस्कार, नमस्ते जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अरे माय प्लेजर सर। और आज का पॉडकास्ट हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपका फील्ड ही इतना जबरदस्त है। हाँ, और बहुत मेरी टीम भी मुझसे कह रही थी कि आपका कॉन्फिडेंस देख के उनको बहुत ज्यादा मजा आया। जी। दे फेल्ट दैट कि इट विल बी समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग ही होगा। जी सर। तो उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस बना के रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड सर्कल से आए हैं, तो काफी लंबे चौड़ी लिस्ट है क्वेश्चंस। कोई बात नहीं सर, तो आज हम ट्राई करेंगे पूरे क्वेश्चंस जी। के आंसर देने के। श्रेयांश भाई, आपकी फर्म का नाम है वास्तु योगी, जी सर। ठीक है ना? थोड़ा सा एक जनरल मुझे एक फैमिली ब्रीफ बता दीजिए। आपके फादर भी वास्तु कंसल्टेंट थे, जी आपकी मदर एस्ट्रोलॉजी में थी, जी और आपकी वाइफ भी आपके साथ जुड़ गई है। जी जी। तो ये थोड़ा सा जस्ट इन नटशेल 2 मिनट में। जी सर, मेरे पिताजी जो है वो 35 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने 2001 या 2002 में वास्तु पहली बार देखा, सीखा, समझा, और 2002-2003 से वो भी वास्तु कंसल्टेंट है। क्या नाम है आपके पापा का? पापा का नाम है सनत जोशी। अच्छा, तो पहले वो एस्ट्रोलॉजी करते थे? हाँ, पहले एस्ट्रोलॉजी करते थे और फिर 2000 में ही वॉज इंट्रोड्यूस टू वास्तु बाय सम पर्सन। अच्छा तो उनको पहले से ही, मेरी उम्र 9 साल थी उस टाइम पे, अच्छा। तो मैं पहले से ही उनके साथ जाता था विजिट्स पे वगैरह। तो मुझे बेसिक सा पूरा आइडिया था वास्तु के बारे में? वास्तु के बारे में। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं था? एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो पहले से ही था, हाँ। क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय मदर्स वूम, जी। तो तब भी मेरी माता जी जो गणित आता है, तब कंप्यूटर्स नहीं थे, अच्छा जो तो कुंडली बना के लिए पूरा एक मैथ्स आता जी। है, तो मैथ्स मेरी माता जी किया करती थी। अच्छा, तो वो तो इनहेरिटेड है ओके। एस्ट्रोलॉजी तो। अभिमन्यु की तरह। हाँ हाँ, तो वो इनहेरिटेड है जी। एस्ट्रोलॉजी। करेक्ट। तो वास्तु मुझे अपने पिताजी से मिला, और एस्ट्रो का जितना भी ज्ञान है, जितना भी मैथ्स है, गोचर का वगैरह, वो पूरा मेरी माता जी से मिला। वंडरफुल। और एक कोविड वैसे अच्छी बात नहीं है, बट मेरे लिए कोविड एक फ्रूटफुल साबित हुआ, क्योंकि वो जो टाइम मुझे मिला वहां पे मेरे पिताजी एमए विथ एंटायर संस्कृत है, अच्छा। तो जितने भी संस्कृत स्क्रिप्चर्स थे सारे घर में थे, बट किसी ने खोले नहीं थे। अरे धूल जम गई थी उसके अच्छा। ऊपर। तो वो हमने निकाले, पूरा उसको डिकोड किया कि कैसे क्या होता है, और सब चीजें एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड निकाली, जिससे हम लोगों का, पहले तो खुद का भला किया, खुद का भला हुआ, फिर हमने लोगों पे ट्राई किया, ओके। और फिर वो मैच किया जितनी केस स्टडीज थी उसके साथ। फिर हमको एक कन्विक्शन आ गया कि हाँ, ये चीज ऐसे ही काम करती है। तो ये बताइए कि वास्तुशास्त्र ही क्यों? आपके पापा तो एस्ट्रोलॉजी में थे, जी मम्मी एस्ट्रोलॉजी का गणित जानती थी, जी ठीक है, आप ब्राह्मणी हैं वैसे भी, जी। तो वास्तु में क्यों? पापा तो बाद में आए वास्तु में। पापा बाद में आए, बट वो एक चीज सर क्या होती है कि आप जिस चीज के लिए बने होते हो वो आपको खींची लेती है। हाँ, प्रारब्ध की बात कर रहे हैं। प्रारब्ध भी बाद में आता है, पहले तो नसीब आता है। ठीक है कि मुझे पहले से ही पता ही था कि यार मेरे से जॉब नहीं होने वाली, फिर भी आई ट्राइड। ठीक है, मैं 6 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर है नव गुजरात समय, उसमें काम कर रहा था। तो उसमें काम किया मैंने एज वाइस प्रेसिडेंट, बट उसके साथ मेरी वास्तु की स्टडीज चालू ही थी। ठीक है, और ये कोविड का टाइम मिल गया, दैट वाज अगेन अ बेनिफिट फॉर मी। तो फिर आई डिसाइडेड कि यार अभी यही करना है, क्योंकि इससे लोगों का मैं भला कर सकता हूँ। तो दिस वाज द बेसिक, एक के वास्तु ही करना है। फिर 2011 में भी मैंने बहुत सारे वास्तु के कोर्सेज किए हुए थे। अच्छा। और वो चालू ही थे डाउन द लाइन 11, 12, 13,
से लेके 19 तक मैंने बहुत सारे वास्तु के कोर्सेज किए, अलग अलग जाके अलग अलग गुरुओं से। सबने अपने हिसाब से मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, ओके। और फिर उनका मिश्रण करके फिर एक मेथड हमने तैयार किए। अच्छा। तो जब ये आपने स्टार्ट किया, आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, जी। तो फील्ड कैसा था? मतलब वो अपनाता था लोगों को या नहीं अपनाता था, या उसको प्रमोट करना पड़ता था या नहीं प्रमोट करना पड़ता था? टफ था, इजी था, चैलेंजेस थे, नहीं थे, क्या था? जी राजीव जी, कोई भी फील्ड इजी तो होता नहीं है, वो जी। आपको मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो आपको पता है। और ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वास्तु एस्ट्रोलॉजी इज टोटली अनऑर्गेनाइज। जी। क्योंकि आपको पता नहीं रहता यार कौन वास्तु, वो बोल रहा है खुद को वास्तु कंसल्टेंट, बट उसने क्या पढ़ा है वो आपको पता नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेशन होता नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक समय था कि जब लोग वास्तु करवाते ही नहीं थे, क्योंकि वो उनको शर्म महसूस होती थी इस चीज में कि वो बाजू वाले को पता ना चले ना, वो बाजू वाले का रूम बंद हो या घर बंद हो तब वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते थे, या संडे को दोपहर को बुलाते थे जब किसी को पता ना चले, तो उनको एक शर्म महसूस होती थी। तो बट डाउन द लाइन लोगों का जो नजरिया था वास्तु को लेके वो बदला है। उसमें मेरे कम्युनिटी के लोगों की भी गलती है, क्योंकि पैसा इतना मिलता नहीं था पहले ये इंडस्ट्री में। उसका मेन रीजन था कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, मुझे एक मिलता है जोन, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, जी। ठीक है, उसमें 16 दिशाएं हैं और एक दिशा हुई 22.5 डिग्री की। जी। अगर मेरे पास आपके घर का या ऑफिस का लेआउट नहीं है टू द स्केल, टू द स्केल यानी हर एक इंच नपा हुआ नहीं है, ठीक है, और मेरे पास अगर गूगल नॉर्थ नहीं है, जो आप पुराने जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स थे दे वर यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, और इतने गैजेट वाले जमाने में आपको पता है कि मैग्नेटिक कंपास आपको ट्रू नॉर्थ नहीं दे पाएगा कभी भी। ठीक है, तो उस टाइम पे जब वास्तु कंसल्टेंट्स काम करते थे और जिनको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा वास्तु कंसल्टेंट गलत थे, उनके देखने का तरीका गलत था, उनको भी पता था। इतनी ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होती है? जी, मैं आपको समझाता हूँ ना। जी। ऐसा दिया है हमको नैऋत्य सूतिका गेहम, ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच का कोना है नैऋत्य, वहां पे सोना है, ठीक है, और उसके तुरंत बाद 22.5 डिग्री छोड़ के तुरंत बाद दिया है याम्य नैऋत्य और मध्य पुरीष्ट्याग मंदिरम, यानी कि वहां पे टॉयलेट बनाना चाहिए। तो अगर मेरे पास ट्रू नॉर्थ ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे सोना है कहाँ पे टॉयलेट बनाना है, और वो अगर उल्टा कर दे तो हो गया उसका, राम नाम सत्य है। हाँ, तो उल्टा तो नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा भी आगे, मतलब इस साइड पे हो जाए, उल्टा ही होगा ना सर। आप समझो, अगर मेरे पास ट्रू नॉर्थ नहीं है तो सिचुएशन क्या अराइज होगी कि जहां पे टॉयलेट बनाना है उसको मैं वहां पे सुला दूंगा, और जहां पे सुलाना है वहां पे टॉयलेट बना दूंगा। तो मैंने 2 जोन बिगाड़े उसके, तो वो 2 जोन बिगड़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। वैसे ही आप देखो तो नॉर्थ वेस्ट में हमको हमारी जो बेटी है या जिसकी उम्र शादी के करीब है उनको सुलाना है, और उसके जस्ट बाजू में डिप्रेशन का जोन है। तो उसमें अगर उल्टा हो गया तो हम हमारी बहन बेटी को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, राइट। तो ये इसलिए इतना मैटर करता है। तो ये चैलेंजेस आपने फिर कैसे ओवरकम किए? ऑटोकैड के नक्शे के बिना हम कभी भी काम नहीं करते। अच्छा। विदाउट ऑटोकैड मैप और विदाउट गूगल लोकेशन, तो ये 2 चीज अगर हो तो हम प्रिसाइजली किसी को भी, अगर आप प्रॉब्लम बता दो तो मैं आपके घर में बता दूंगा कि आपके घर में ये चीज यहाँ पे होगी, और अगर आप नक्शा दे दो तो मैं बता दूंगा आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुए। ठीक है, तो सिम्टम से बीमारी पता चलती है, बीमारी से से सिम्टम्स पता चलते हैं। चलो ये बताइए कि वास्तुशास्त्र ने पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में कैसे लाया? पॉजिटिव आपकी स्टडी में क्या बोल? पॉजिटिव इम्पैक्ट में सर मेजरली आप देखो तो वास्तु पूरा आपके हेल्थ के ऊपर है। जी। ठीक है, हेल्थ और आपकी माइंड की क्लैरिटी के ऊपर आपका विजन डेवलप करता है वास्तु। तो जब भी विजन डेवलप करता है तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट हो गया, मनी इज जस्ट अ नंबर। अगर आपका विजन ठीक है और आपका पुरुषार्थ ठीक है उसके पीछे, तो पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, मनी इज जस्ट अ नंबर। तो पॉजिटिविटी अलोंग विथ हेल्थ एंड वेल्थ,
पहले हेल्थ आएगी, ठीक है, बॉडी ठीक होगी, फिर वेल्थ आएगी। सही। तो वास्तु आपको हेल्थी रखने में बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा, सो उस तरह वास्तु काफी हेल्प करता है जी पॉजिटिविटी लाने के लिए एक जी। इंसान की जिंदगी में। गुड, दैट्स नाइस। तो हमें कुछ स्टोरीज बताइए ना, दो चार आपके प्रैक्टिस से। दो चार स्टोरीज में आपको दो चार नहीं, खैर बहुत सारी है। होंगी तो एक आपके एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। तो एक अपनी भी स्टोरी बताइएगा, आपने कुछ अपने वहाँ किया कि नहीं जी वास्तु? जी, मैं मेरे खुद की ही बता देता हूँ। हम लोग बैठे हैं मॉन्डियल हाइट्स में। हाँ, मेरी ऑफिस है मॉन्डियल स्क्वायर में। अच्छा 4 बिल्डिंग छोड़ के मेरी ऑफिस है। जी। ठीक है, वहां पे मुझे जो ऑफिस मिली वो थी डिप्रेशन के गेट की। तो वो मैंने चेंज करवाया, वो पूरा कांच ही है, पूरा शोरूम है तो वो पूरा कांच से ही बना हुआ है। तो मैंने 2 कांच छोड़ के मेरा एंट्री किया। मेरा टॉयलेट आ रहा था ऊपर ईस्ट में, ठीक है, और तो मैंने वो चेंज करके नीचे टॉयलेट का जो जोन था वहां पे लाया। पेंट्री थी गलत दिशा पे, तो पेंट्री चेंज की। और भगवान की दया से जितने मैंने चेंजेस किए, और मैं हमेशा ग्राउंड फ्लोर की ऑफिस प्रीफर करता हूँ खुद के लिए, क्योंकि मुझे एक थोड़ा एरर है कि ग्राउंड जो है वही अपना है। ठीक है, जो भूमि की एनर्जी है अगर वो मुझे चाहिए, तो मैं जितना जमीन से जुड़ा रहूंगा तो ही वो मिल पाएगी। तो मैंने जो रत्नाध्याय करके एक भूमि शुद्धि के लिए कंसेप्ट दिया गया है विश्वकर्मा प्रकाश में, तो वो मैंने मेरे खुद के ऑफिस में किया। ओके। और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज उससे 100x है इन जस्ट 3 years। तो ये मेरी एक खुद की स्टोरी हो गई। दूसरों की स्टोरीज में मैं बताऊं, हमने बहुत सारे लोगों को हेल्दी होने में बहुत सारा मैं हेल्दी यानी ये वेट लॉस या वैसा कुछ बात नहीं कर रहा। हेल्दी यानी कि कोई अगर कोई रोग से पीड़ित है, उसको वो रोग से बाहर निकालना। अच्छा जैसे कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, तो अगर उसका बेडरूम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, एक दिशा का नाम है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो वह डिप्रेशन से पीड़ित ही होगा। तो उसका हमने बेडरूम चेंज करवाया, एंड विद इन 2-3 months जो बाकी का वास्तु ठीक था वो हमने करके उसको डिप्रेशन से बाहर निकाला। फिर किसी को अगर नींद नहीं आती, तो वो इंसोम्निया की बीमारी है कि रात को नींद ही नहीं आ रही। जी। तो वो इंसोम्निया कहाँ से आता है? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट करके एक दिशा है, जहां पे अगर आपका बेड रहेगा तो आपका दिमाग चलता ही रहेगा। वो टोटली उसका वो चर्निंग मोड ऑन हो जाएगा, रेस्ट नहीं कर सकता। रेस्ट नहीं कर सकता, रेस्टलेस हो जाएगा, और रेस्टलेस रहेगा तो नींद नहीं आएगी। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में उसका ईस्ट साउथ ईस्ट में से बेड हटा के हमने ईस्ट में लगाया। ठीक है, धीरे से उसकी नींद आनी शुरू हो गई। और नींद आए तो आपको पता ही है, नींद और पेट साफ 2 ही चीज है हेल्दी रखने के लिए। तो उसकी नींद अच्छी हो गई तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स से जो वो जूझ रहा था उससे बाहर आ गया। फर्टिलिटी के बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, या शादी को इतने साल हो गए, वी आर ट्राइंग बट कंसीव नहीं कर पा रहे। तो हमने अलग अलग जगह पे उनके बेडरूम्स लगा के उनको रिजल्ट्स दिए हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात हो गई सर। आप हमने बोलने में हमको ऐसा लगता है कि इट्स अ स्मॉल सही थिंग, है, सही बट है। जो पर्सन जिसका मैरिज को 10-12 साल हो गए एंड ही ट्राइड एवरीथिंग, और उसको फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मेडिकली रिपोर्ट सब ओके है, फिर भी आईवीएफ करवाया, आईसीयू जो भी चल रहा है वो सारी चीजें करवाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं वास्तु प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स, कि वो हमने खाली एक बेड का प्लेसमेंट चेंज करवा के उनको वो सारे रिजल्ट्स दिए। हाँ, साथ में उन्होंने जो मेडिकली भी चल रहा था वो भी किया, बट फिर भी जब उनको टोटली उधर से रिजल्ट नहीं मिला, देन ही केम टू अस। तो कॉम्बिनेशन से काम जी है। जी जी। तो श्रेयांश भाई, हॉस्पिटल्स में क्या होना चाहिए ये बताइए मुझे। हॉस्पिटल का पूरा वास्तु सर अलग है। हॉस्पिटल में जैसे ये हमारे 4 दीवारें हैं, तो यहाँ पे 3 ही जोन है कि जहाँ पे हम टॉयलेट लगा सकते हैं। ठीक है, चौथा कोई दिशा हमको नहीं दी गई है। हॉस्पिटल का पूरा वास्तु ही अलग आता है कि उसकी एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा मानी गई है। अगर वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हॉस्पिटल्स में क्लियर है या बैलेंस्ड है, तो वह हॉस्पिटल चलेगी। चलने से ज्यादा मेरे को उसमें इंटरेस्ट है कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट जाता है, जी अगर वो अच्छा होके बाहर आता है, जी तो मैं पेशेंट के नजरिए से देख रहा हूँ
चलने से मतलब वही है ना सर, अगर पेशेंट ठीक हो रहा है तो वही वो दूसरे लोगों को भेज रहा है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि थिंकिंग अबाउट कि हॉस्पिटल में तो आपका वास्तुशास्त्र बहुत काम करना जी सर, चाहिए। हॉस्पिटल्स में करता है, थिएटर्स में करता है, बंद जितनी फैक्ट्रीज है उनमें जो करता है। ये एनसीएलटी और वहां पे आती है, तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज को हमने खड़ा किया है जो एनसीएलटी में या फर्चे में आ गई थी, जो बैंक के करेक्ट। पोजीशन में आ गई थी, उसको जिसने खरीदा उनसे। बड़े लोन लेने वालों के लिए बैंक बोलता नहीं कि आप अपना वास्तुशास्त्र ठीक करवाओ। अभी आएगा सर, अगले 5-10 सालों में वो भी आएगा। अभी बहुत सारे कॉरपोरेट्स है सर के जो उनकी की पोजीशंस होती है, ठीक है, जैसे जीएम रखना है उनका, तो उनकी कुंडली हमारे पास आती है, जो 5 कैंडिडेट होते हैं, करेक्ट करेक्ट ठीक है, वो उनके हिसाब से देखते हैं, बट हमारा भी एक एस्पेक्ट वो नोट डाउन Consider करते हैं, करते हैं। कंसिडर करते हैं कि यार ये बंदा आगे काम करेगा, इसका ये अच्छा है। तो बहुत सारे कॉरपोरेट्स है ऐसे हमारे बुके में कि जो ये चीज करवाते हैं की पोजीशन में। हाँ, फिर वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को रख रहे हैं तो उनकी कुंडली नहीं बेचते, बट जीएम हो गए, वीपी सीनियर हो लेवल गए, सीनियर लेवल मैनेजर। ओके। श्रेयांश भाई ये बताइए कि अ, वास्तु में काफी सारे मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं, जी, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? मिसकंसेप्शंस रखने ही नहीं है, कोई वहम दिमाग में पालना ही नहीं है। मैं मेरे क्लाइंट को भी कभी भी कोई नेगेटिव चीज बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतने मिथ्स पहले से चले आ रहे हैं। जैसे दक्षिण में द्वार हो तो वो प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसका कोई रीजन नहीं देता, और देता भी है तो ये बोलते हैं यम का पद है। पूरे दक्षिण में नहीं है। एक कोई भी एक दिशा है, उसमें 8 पद आते हैं एज पर वास्तु, ठीक है। 8 पद में यम का पद तो एक ही है, ठीक है, 11.25 डिग्री का। तो बाकी के जो 7 पद है तो वो किस चीज के है? यम के पद में द्वार नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वो प्रीमेच्योर डेथ देता है, एक्सीडेंटल डेथ देता है, या आपने देखा होगा कि वो बंदा चल रहा था और पीछे से कोई उड़ा के चला गया, ठीक है, वैसी जो डेथ्स है वो सारे यम के पद के द्वार की डेथ्स है, ओके। ठीक है। तो एक चीज यही हमको देखनी है कि मिथ्या से दूर रहना है। किसी अच्छे कंसल्टेंट को आप हायर कीजिए और पूछिए कि ये यहाँ पे है तो क्यों है, और ये आपने किया तो क्यों किया। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी यही चीज बोलता हूँ कि मैंने बोल दिया तो आप कर मत दो, यू क्वेश्चन मी कि ये मैंने क्यों बोला, तो मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा कि ये यहाँ पे लिखा है, ऐसे करना है, इसलिए मैंने ये चीज करी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिथ्स है जो वास्तु में चलते हैं और जो हम लोग रोज फेस कर रहे हैं, और मेरे साथी वास्तु कंसल्टेंट जितने होंगे वो भी फेस करते होंगे। ओके, ठीक है। तो इसकी एक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जी राइट? तो हाउ डू यू बैलेंस दिस स्पिरिचुअल एनर्जी विद साइंटिफिक सर, इसकी अंडरस्टैंडिंग? इसकी स्पिरिचुअल और साइंस का मिक्सचर है वास्तु। वास्तु को आप आर्ट भी बोल सकते हो, वास्तु को आप साइंस भी बोल सकते हो। समझाइएगा ना जरा। हाँ, मैं बस समझाता हूँ। जैसे वास्तु पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी के पसीने से हुआ है, ठीक है, ऐसी एक स्टोरी है। वो हम आगे शायद टाइम रहेगा तो वो हमें जाननी है। हाँ, वो समझेंगे हम, ठीक है। तो वो एक स्पिरिचुअल हो गया। जितने 45 देवताज है, जो 45 देवता, आपने कभी घर का वास्तु पूजन करवाया होगा ना, जो पूजा विधि जो ब्राह्मण आके करते हैं, तो उसमें 45 देवतास का मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ठीक है। और इसके साइंस के एस्पेक्ट में जाए तो साइंस बोलता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है। वो बोलता है साइंस बोलते हैं कि 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसका हो गया साइंटिफिक जो अप्रोच है वो। इसके साथ साथ जियोपैथिक स्ट्रेस हो गया, वो भी एक साइंस का दिया हुआ नायाब तोहफा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नो एक्सीडेंट एक्सीडेंट प्रोन जोन्स देखे होंगे, नो टोबैको कैंसर देखा होगा, तो ये सारी चीजें जियोपैथिक स्ट्रेस से आती है। जियोपैथिक स्ट्रेस एक साइंटिफिक कंसेप्ट है जो एक जर्मन साइंटिस्ट ने हमको दिया है, ठीक है। तो ये हो गया साइंस। 5 एलिमेंट का बैलेंसिंग हो गया साइंस, और 45 देवता की पूजन हो गया स्पिरिचुअल साइड। तो अल्टीमेटली 45 देवता में कुछ देवता है जो जल तत्व के आधिपत्य वाले हैं, कुछ है जो अग्नि के आधिपत्य वाले हैं, ठीक है। अल्टीमेटली वो दोनों मिक्स होके ही वास्तु बना है। ओके। तो क्या वास्तुशास्त्र एक इंसान को अपनी जिंदगी का मतलब समझने में हेल्पफुल होता है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे जैसे मैं आपको समझा दूं कि
वहां पे एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट आएगा। जी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु। ये अकेला वास्तु आपका क्या कर रहेगा, आपको खाली हेल्थ और वेल्थ देगा, बट अपनी जिंदगी का मतलब समझना है, ठीक है, तो आपको एस्ट्रो प्लस वास्तु में जाना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें कौन सा कोना सबसे बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल आपका साउथ वेस्ट बेहतर है या नॉर्थ वेस्ट बेहतर है, फॉर दैट मैटर। तो नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा ग्रह है वो है चंद्र। चंद्रमा आपको आपकी कुंडली में देखना है, ठीक है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन पे बैठा है, अच्छी युति के साथ बैठा है, ठीक है, तो आपको चंद्र से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस करोगे या चंद्र से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप करोगे तो आपको वह इजी और सक्सेसफुल बहुत इजीली कर देगा, ठीक है। ओके। और अगर जैसे चंद्रमा है और वैसे ही सूर्य देव है, आप समझ लीजिए, जी। तो आपकी अगर कुंडली में सूर्य देव, ठीक है, सूर्य ईस्ट में बैठते हैं, ठीक है, उनके दुश्मन तो नहीं बोल सकते बट एंटी ग्रह बोलते हैं जिसको, वो है शनि देव, ऑपोजिट। तो शनि देव वेस्ट में बैठते जी। हैं। अगर आपका सूर्य अच्छा है, शनि खराब है और आपने वेस्ट का कोई भी काम किया या वेस्ट की एंट्री वाली प्रॉपर्टी ली तो वह आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये दोनों चीज मिक्सचर करनी है हमको। और एनलाइटनमेंट की जो बात है कि जीवन का हमको मतलब समझना है, तो उसके लिए हमको दिया ही गया है कि आप नॉर्थ ईस्ट में जितना भी क्लीन रखो, नॉर्थ ईस्ट में टाइम बिताओ। एक आप समझ लो, मंदिर, घर में मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही है। ठीक है, घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए, ऑफिस में भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। मंदिर को मंदिर की जगह रहने दो। आप जो मंदिर, अगर आप मंदिर रखते हो, उसमें मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति की स्थापना करते हो, देन यू आर बाउंड टू सम रूल्स। अच्छा। कि आपको कुछ रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा। अगर आप घर में मूर्ति रखते हो, ठीक है। ये सनातन जब घट रहा था तब बाल गंगाधर तिलक जी ने घर मंदिर का कॉन्सेप्ट लाए थे, ठीक है, कि घर में मंदिर बनाओ, आप घर में पूजा करो। अंग्रेजों का राज था, जो भी पूरा हमारी हिस्ट्री रही है सबको पता है, ठीक है। तो वहां से घर में मंदिर आए। बाकी घर में होता है देवस्थान, यानी देवता को याद करने का स्थान। ओके। सो जिसको आप मेडिटेशन एरिया बोल सकते हैं, मेडिटेशन या प्रेयर एरिया बोल यस, प्रेयर एरिया। ओके। जैसे यहाँ पे हम हमारे मुस्लिम लोगों की भी बात करें, यहाँ पे उनकी दरगाह एंड वो है। आप यूएई में चले जाओ, वो इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, वहां पे खाली प्रेयर रूम ही है। आप जाओ, एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे सब बैठ के प्रेयर करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ठीक है। तो वही है हमारे में भी, मंदिर को मंदिर की जगह रहने दो। ओके। ठीक है, आप मंदिर घर में बनाओगे, आपको 2 टाइम आरती करनी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, उनको नहलाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करवाने पड़ेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड की जो जितनी रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको लागू होगी। तो ये सारी चीजें, बट कोई समझने को तैयार नहीं है। तो श्रेयांश भाई, फिर आपके लिए तो ये दोनों सिस्टम्स जानना जरूरी है जी। एस्ट्रोलॉजी भी और जी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। अच्छा। एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा दो। हमारा ये, हम 3rd फ्लोर पे बैठे हैं जी, ठीक है, 1st फ्लोर से लेके 15th फ्लोर तक फ्लोर मैप सेम है। आपको अलग रिजल्ट दे रहा है ये ऑफिस, आपके ऊपर वाले को अलग दे रहा है, आपके नीचे वाले को अलग दे रहा है। करेक्ट। ठीक है, वास्तु सेम ही है। जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री आ गई, ठीक है, और अगर आपका राहु भी पीड़ित है तो ये ऑफिस आपको सूट ही नहीं करेगी। आपको 1-2 साल में तो कंगाल बना देगी। तो फिर मुझे नहीं, किसी को भी नहीं सूट करेगी। हाँ, नहीं, ऐसा उनको 7 साल बाद प्रॉब्लम देगी, आपको तुरंत प्रॉब्लम देगी। ओके, सो एस्ट्रोलॉजिकली शायद मुझे इमीडिएटली देगी। हाँ, एस्ट्रो और वास्तु दोनों ही आपका, राहु खराब है तो साउथ वेस्ट तुरंत ही आपको परेशान करेगा। ठीक है, और ऊपर वाले को 7 साल लगेंगे, चाहे 14 साल भी रख सकते हैं अगर उसका राहु इतना पावरफुल है तो। अच्छा, ओके। तो ये दोनों चीजें कभी अलग नहीं हो सकती। तो आपका तो दोनों में नॉलेज होगा। जी सर। ओके, सो आप, मेरा जो फोर्टे है दैट इज वास्तु, बट एस्ट्रोलॉजी भी मुझे आता है, बट मैं उसका कंसल्टेशन नहीं करता। अच्छा, मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ। जी। चलिए, मुझे स्टोरी सुनाइए
जहाँ से ये वास्तु आपने उद्गम हुआ। जी। ऐसा था कि देवों और दानवों का युद्ध चल रहा था। ओके। ठीक है, ब्रह्मा जी ने बोला, ब्रह्मा जी वहां पे हाजिर थे, तो उनके जो पसीना निकला, ठीक है, उनसे उनका मानस पुत्र का जन्म हुआ, जो है वास्तुदेव। ठीक है, देव को लगा ये दानव है, और देव उसके पीछे पड़ गए, और दानव को लगा ये देवता है, तो दानव पीछे लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने बचाया, ठीक है, और बोला कि ये मेरा मानस पुत्र है, और जब भी किसी भवन का निर्माण होगा तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, और जो आपको नहीं पूजेगा, ठीक है, उसका ये जितने भी दानव है वो भक्षण करेंगे। ओके। और अगर ये चीज की तो जितने देवता है वो आपका रक्षण करेंगे। अच्छा, तो ये एक छोटी सी ये स्टोरी दी स्टोरी हुई है। है। अच्छा। चलिए, हमने ना कई बार ये सुना है कि एक खेत है या एक मकान है जी या एक दुकान है जिसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है, जी। ठीक है ना, वास्तु कैसे उसमें हेल्पफुल होती है वो वास्तु, निकालने में, या जी कैसे समझाता मतलब हूँ समझाता हूँ। जहां पे भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी तरह की हो? हाँ हाँ, किसी भी तरह की, ओके। बहुत सारी चीजें हमारे में दी हुई है। पिशाच हाँ योग जी। होते हैं, बंधन योग होते हैं, किसी ने बांध लिया है तंत्र से, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो जो भी एक कंसल्टेंट जो जिसने मेडिटेशन किया हुआ है, या जो एज अ वास्तु कंसल्टेंट जितने उसके नियम है, अगर वो फॉलो करता है, तो उसको पैर रखते ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और नेगेटिव एनर्जी उसको सिग्नल दे ही देगी। यानी बिना बात के उबासी आना एक एक चीज हो गई। दूसरा, बिना बात की खुजली आना। ठीक है, आपको कोई अभी हम बात कर रहे हैं, आपको तुरंत ही इधर खुजली आ जाए और आप खुजा 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 ही करो, कंटिन्यूअस आपको खुजली आए, तो वो आपको समझ लेने का वहां पे नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा यज्ञ से सॉल्व की जाती है। अच्छा। जी। जब भी यज्ञ नारायण देव आते हैं किसी की भी प्रीमाइसिस में, तो वह नेगेटिव एनर्जी सॉल्व होती है। दूसरा, हम क्रिस्टल से, यानी स्फटिक स्फटिक से सॉल्व कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को। अच्छा। तीसरा हमारा है तुलसी का पौधा, अच्छा। ठीक है, या तुलसी का ऑयल, या फिर काउडंग से, कैम्फर से, ठीक है, ओके। ये सारी चीजों से नेगेटिव एनर्जी हम निकाल सकते हैं। सबसे इजी तरीका है, आपने बहुत सारे लोगों की ऑफिस में देखा भी होगा, एक बाउल लेते हैं, उसमें पूरी हरदर, हल्दी जो बोलते हैं जिसको, ठीक है, उंगल साइज की, ठीक है, फिटकरी, जो जिसको गुजराती में फटाकड़ी बोलते हैं, ठीक है, पूरा नमक यानी रॉक सॉल्ट, ठीक है, और कैम्फर यानी कपूर। ये चार चीजें इकट्ठी करके लोग अपने पूरे घर की जो बाउंड्री होती है उसमें लगा देते हैं। तो वो वही करती है कि नेगेटिव एनर्जी को आने से पहले वो, इट वर्क्स लाइक एयर कर्टेन। करेक्ट। आपने देखा होगा ये बिग बाजार सारे में, कि अंदर एसी है, बाहर गर्मी है, लेकिन और बीच में एक एयर कर्टन है। चार में से एक चीज जो है कैम्फर, ये तो उड़ जाता है, बाकी उड़ जाता है, तो ये तो हर 15 दिन पे आपको चेंज अच्छा, तो आप ये बताना चाहते हैं जी। हर 15 दिन में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो श्रेयांश भाई ने एक छोटा सा आपको गाइडेंस भी दे दी, आप इसको फॉलो करिए एंड यू कैन बी रियली वेरी हैप्पी कि आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। बड़ा सिंपल सा उन्होंने बताया है। लेट्स गो फर्दर श्रेयांश भाई जी। ठीक है ना। अच्छा, हमें ये जानना है कि स्मॉल बिजनेस के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या सोलोप्रेन्योर्स होते हैं, सिंगल बिजनेस के, जी। उनको वास्तु कैसे हेल्प कर सकते हैं? आपको समझना है एक सिंपल सी चीज सर, वास्तु फॉर बिजनेस जब भी हम देखें, ठीक है, तो 3 दिशा बहुत महत्व की है। 3 दिशा कोई भी धंधे के लिए, या चाहे वो सोलोप्रेनर हो या एक छोटा सा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, ये 3 दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज नॉर्थ। नॉर्थ में हमको दिया गया है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। आपके पास आपके क्लाइंट का आना वो नॉर्थ तय करता है। अगर मेरे पास धंधा नहीं आ रहा, तो मैंने कहीं ना कहीं मेरे घर का या ऑफिस का नॉर्थ बिगाड़ा है। ठीक है, धंधा लाने का काम नॉर्थ का है। भल्लाट करके देव है, जो मैंने बोला ना 45 देवता होते हैं, तो उसमें भल्लाट करके देवता है जो आपको अपॉर्चुनिटीज लाके देते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल समझ लो
कि आपकी कोई प्रोविजन स्टोर की दुकान है। अगर आपके ग्राहक ग्राहक आ ही नहीं रहा, ग्राहक आता ही नहीं, तो आपने अपना नॉर्थ बिगाड़ा हुआ है। नॉर्थ बिगड़ता कैसे है? नॉर्थ है जल तत्व की दिशा। वो मैं आपको चार्ट दूंगा, वो आप दर्शकों के लिए वीडियो के बीच में रख सकते हो, तो उनको भी समझ आएगा। नॉर्थ है जल तत्व की दिशा। जल तत्व में अगर आपने अग्नि रखा, अग्नि यानी कि किचन हो गया हमारा, फायर एलिमेंटल एक्टिविटी, ठीक है, या बारबेक्यू प्लेस या ऐसा कुछ भी जो भी जहां पे भी फायर होता है, या लाल रंग हो गया, तो आपने अपना नॉर्थ बिगाड़ा जल तत्व में अग्नि डाल के, क्योंकि दोनों एंटी एलिमेंट है, तो आपने एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी की, तो वो नॉर्थ बिगाड़ेगा, तो आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं आएंगे। अगर क्लाइंट्स आ रहे हैं तो नॉर्थ ठीक है आपका, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं सेल्स में, तो वहां पे दिशा आती है साउथ ऑफ ईस्ट, SE, दक्षिण और पूर्व के बीच की कोना, आग्नेय कोण जिसको बोलते हैं, वो अग्नि नाम समझ लिया आपने। आग्नेय कोण यानी अगेन वो फायर एलिमेंटल एक्टिविटी करने का जोन है। पैसा हमेशा हमको साउथ ईस्ट ही देगा। अच्छा। एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, तो क्लाइंट आता है नॉर्थ से, पैसा आता है साउथ ईस्ट से, कन्वर्ट होता है साउथ ईस्ट से क्लाइंट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वहां पे हुतासन नामक अग्नि का पद है। हुतासन नामक अग्नि, हमने ये आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है श्रीयम इच्छेत हुतासन, कि किससे क्या मांगना है ये भी हमको दिया है, हमने पढ़ा नहीं है। तो हुतासन नामक अग्नि हमको पैसा देता है, ठीक है, वो साउथ ईस्ट में है। आपने सुना होगा, क्यों तेरी जेब बहुत गर्म हो गई, क्यों ठंडी नहीं होती? क्यों हम नहीं बोलते या क्या तेरी जेब ठंडी हो गई, पैसों की ठंडी चढ़ गई? हम क्या बोलते हैं? पैसों की गर्मी चढ़ गई। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में पता है कि पैसा और गर्मी एक ही चीज है, मतलब एक से एक के साथ ही एक ही आती है, बट हमको कॉन्शियसली ये चीज पता नहीं थी, राइट। तो ग्राहक आया और कन्वर्ट नहीं हुआ, प्रोविजन स्टोर में भाव पूछ के चला गया, भाई चीनी कितने की दी? तो आपने बोला 30-35 रुपए किलो, तो बोले हाँ ठीक है मैं बाद में बताता हूँ, दूसरी जगह जाके ले ली, ठीक है। तो वो आपका साउथ ईस्ट खराब हुआ। साउथ ईस्ट कैसे खराब होता है? टॉयलेट रख दिया आपने, ठीक है, या कोई पानी की टंकी लगा दी, या आपने ब्लू कलर कर दिया, या आपने बहुत सारे मिरर्स लगा दिए, तो ये आपका साउथ ईस्ट पीड़ित हुआ। तो धंधा आया, क्लाइंट आया, कन्वर्ट नहीं हुआ, क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ, तो नॉर्थ ठीक है, आपने साउथ ईस्ट बिगाड़ा है। अभी धंधा भी आ रहा है, ग्राहक भी आ रहा है हमारे पास, कन्वर्ट भी हो रहा है, ठीक है, बट हमको जो पैसे चाहिए थे, जितना मुनाफा कमाना था, वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। ओके, पैसे को मल्टीप्लाई करने का काम वेस्ट का है। अच्छा, ठीक है, आपने देखा होगा पश्चिम दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है। ओके, जब भी बात पैसों की आती है, अच्छा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल दिशा है। आपको कहीं कहीं पे भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है तो आपको पश्चिम के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, पूरे वर्ल्ड के वेस्ट में यूएस है, इंडिया के वेस्ट में हम जहाँ बैठे वो, कोई भी सिटी उठा के देख लो। तो इंडस्ट्री अगर मुझे डालनी हो तो मुझे अहमदाबाद के वेस्ट में डालनी चाहिए? नहीं, इंडस्ट्री वापस से चीज अलग है। अच्छा, अलग, हाँ, इंडस्ट्री चीज अलग है। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है। अच्छा, ओके, आई गॉट इट, मैं समझ गया। ठीक है, हम जैसे वेस्ट का आपको भाव पता है, अहमदाबाद का, हाँ जी, ईस्ट का पता है, ह्यूज डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल है यहाँ पे। ठीक है, आप कोई सी भी सिटी पकड़ लो, वेस्ट हमेशा आपको ग्रोथ देगा, ईस्ट हमेशा आपको साहस देगा। जितने भी साहसिक लोग हैं वो आपको ईस्ट से ही मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, तो वो डेयरिंग ईस्ट से आती है, और पैसे मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेस्ट से आता है। वो तो जितने भी इंडिया के वेस्ट में गुजरात है, गुजरात से पैसा आता है जी, वही है। और साउथ वेस्ट में मुंबई है, तो कंट्रोल पूरा साउथ वेस्ट से हो रहा है। ओके, और अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में प्योर दिल्ली है। ठीक है, तो जो भी सोलोप्रेनर्स है या मेरे जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले भाई बंधु है, उनसे एक ही चीज कहनी है कि धंधा बढ़ाना है। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, आपके साथ 50-100 और भी कर रहे हैं। अगर आपको धंधा बढ़ाना है, ये 3 डायरेक्शन, नॉर्थ मनी अपॉर्चुनिटी, साउथ ईस्ट फायर एंड कैश लिक्विडिटी, वेस्ट गेन्स एंड प्रॉफिट, ये 3 दिशा ठीक करो, अपने घर की कर लो,
ऑफिस की भले ना कर पाओ, को वर्किंग में हो तो, ठीक है, बट आपके घर की ये 3 दिशा ओके कर लो, पैसा आएगा, 100% आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती इसमें वास्तु में, जी। क्योंकि आजकल जिस तरह के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, घरों में भी ऐसे ही हो गया है। कॉमन एक वॉल होती है दोनों की, और तो उसमें वास्तु कैसे करे, एक सवाल मेरा ये है। दूसरा है कि क्या वास्तु सिविल चेंजेस के बगैर भी रेक्टिफाई किया जा सकता है? जी, मैं आपको बता दूं। तो पहले सवाल का दे देता हूँ। अभी भगवान की दया से डेवलपर्स जितने हैं वो बहुत ही समझदार हो गए हैं। वो लोग ही प्रिफर करते हैं कि मैं मेरे क्लाइंट को एटलीस्ट 60% वास्तु के हिसाब से घर दूं। अच्छा, ठीक है, तो वो लोग मुझे या मेरे जैसे जितने भी मेरे सह वास्तु कंसल्टेंट है उनसे राय लेते हैं, और 60% वास्तु वाले घर तो बिल्डर ही आपको दे देगा। ठीक है, अगर कोई मतलब सारे तो नहीं मानते, ठीक है, और सारे करे वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। बट एक चीज क्या होती है सर, कि जब ये जो आपने बोला कि जब फ्लैट वास्तु के हिसाब से नहीं है तो क्या करें। एक सबसे पहली बात हमको समझनी है, कहीं पे भी रेमेडी का उल्लेख नहीं है शास्त्र में। अच्छा, ठीक है, ये जितनी भी रेमेडीज मैं कर रहा हूं या और लोग कर रहे हैं, ठीक है, दोज आर मैन मेड। ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका आपको मेडिकली एक चीज समझा देता हूँ। कैंसर की दवा पहले अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि कैंसर नामक रोग ही नहीं था। सही है। मेडिकल में पहले। अभी कैंसर की बीमारी भी है और उसका इलाज भी आ गया है। वैसे ही अभी जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका इलाज बहुत सारे जो मेरे पिताजी की उम्र के वास्तु कंसल्टेंट्स है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, बहुत सारे लोगों ने मिलके इसके इलाज ढूंढे हैं कि जिससे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नेगेट हो जाए। नेगेट यानी कम हो सकती है। ठीक है, आपका जो खड्डा है वो भर जाएगा, उसके ऊपर आगे बिल्डिंग नहीं बन सकती, बट वो एटलीस्ट खड्डा आपका भर जाएगा, तो आपकी गाड़ी स्मूथली निकल जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा मैं आपको 6 लेन हाईवे दे दूंगा अगर आपका वास्तु खराब ही है पूरा तो रेमेडी करके, बट जो आपका ऐसे ऐसे गाड़ी चल रही थी वो मैं स्मूथ करवा दूंगा। ऐसे कोई केसेस आपके उसमें आए हैं? बंदे का वास्तु बिल्कुल ही खराब है जी, लेकिन बंदा रियली आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ, है ना। तो वो क्या रीजन से आगे? मैं वही बोल रहा हूँ जी। साउथ वेस्ट की एंट्री, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ठीक है, ये 2 की रेमेडी पॉसिबल नहीं है, और साउथ ईस्ट का टॉयलेट, मैं तो 3 चीज मानता हूँ। अच्छा, 3 चीज की रेमेडी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करोगे ना फिर भी प्रॉब्लम्स ही है, फिर भी उसको वो तकलीफें देगा देगा और देगा। तो साउथ वेस्ट में एक चीज क्या है, वो उसका ग्रह है राहु, तो राहु एक इल्यूजनिस्ट है, राहु को एस्ट्रोलॉजिकली इल्यूजनिस्ट माना गया है। तो वो इतना इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जितने भी साउथ वेस्ट वाले एंट्री वाले होंगे ना, वो मतलब झट से करोड़पति वाला, 21 दिन में पैसे डबल, वो वाले जो फिर हेरा फेरी के राजू है ना, वो है। ठीक है, 21 दिन में पैसे डबल, कल कुछ नहीं था, आप 1 हफ्ते के बाद देखोगे यार मैं तो BMW ले ली, ठीक है, एक अच्छा सौदा पड़ गया तो मेरा पैसा आ गया। ठीक है, बट वो 7 साल में वो बंदे को एब्जिमल पॉवर्टी, ग्रिड दरिद्रता, अच्छा, वहां पे लेके आ जाएगा। ठीक है, वो 7 साल उसका अच्छा चलेगा, पूरा वो टॉप पे जाएगा, और फिर ऊपर से पैराशूट के बिना नीचे छोड़ देगा उसको। ठीक है, जेल भी हुई है लोगों को। सेकंड पार्ट जी, क्वेश्चन का, कि क्या मेजर चेंजेस किए बगैर वास्तु रेक्टिफाई हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मैंने अगले ही क्वेश्चन में ये सेम चीज बता दी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट की एंट्री, ये इतनी चीज छोड़ दो, बाकी सब चीज रेक्टिफाई, सिवाय बाकी सब चीजों में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। ये 3 चीजों में आपको वो तोड़ना ही पड़ेगा, सिविल काम करवाना पड़ेगा। करते हैं, बट मुझे पर्सनली रिजल्ट नहीं मिला, और बहुत सारे लोगों ने किया है उनको भी नहीं मिला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपका ईशान स्थान है। ईशान कौन है? ईश्वर का स्थान यानी ईशान। ठीक है, वहां पे शिव है, खुद शिव का स्थान माना गया है, और वास्तु पुरुष के हिसाब से देखे तो वास्तु पुरुष का सर वहां पे आ रहा है, इतना पार्ट। तो जब भी ईशान कोण में प्रॉब्लम हो तो
आप समझ लो कि उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे आएंगे आएंगे। या तो टर्मिनल इलनेस जैसे कि HIV हो गया, कैंसर हो गया, वो चीज आएगी। टॉयलेट होगा तो ये कैंसर और ये आएगा, और सीडी आ गई या कोई भारी चीज आ गई तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स 100% है। और वैसे ही साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट में शिव है, साउथ ईस्ट में शक्ति है, ठीक है। साउथ ईस्ट खराब मतलब घर की लेडीज के प्रॉब्लम्स बहुत ही सीवियर, जितनी भी फीमेल्स है, क्या ग्रह के वाइज वहां पे शुक्र है, तो फीमेल के प्रॉब्लम्स बहुत ही बढ़ जाएंगे। दूसरा, आपकी कैश लिक्विडिटी खत्म कर देगा। ओके। और जब कैश लिक्विडिटी खत्म हो जाती है तो इंसान सोलोप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर एसएमईज में आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? कुछ ना कुछ करके ऑफिस का वास्तु ठीक करवा ले, या फैक्ट्री का वास्तु ठीक करवा ले, या घर का करवा ले? घर का करवा ले, पहले घर का करवा लो। पहले घर का करवा लो। 12 घंटे एक जगह पे आप घर में ही शांति से बिठाओगे, एक जगह पे बैठ के या एक जगह पे सो के। सो बिटवीन द टू, घर, ऑफिस या फैक्ट्री, सर का कहना ये है कि घर का वास्तु पहले करवा लीजिए। वंडरफुल सजेशन। नहीं तो मैं सोच रहा था सर ये जवाब देंगे तीनों में करवाना चाहिए। सबसे पहले घर 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 एक चीज है, आप जहाँ पे 24 घंटों में से 12 या 10 घंटे एटलीस्ट एक जगह पे बिताने ही वाले हो जी, ठीक है, तो घर इज मोस्ट प्रायोरिटी। अच्छा। हमारे एक व्यूअर है, उनका एक क्वेश्चन था कि चाइनीज वास्तु जिसको फेंगशुई बोलते हैं जी, तो फेंगशुई में और वास्तुशास्त्र में, इंडियन वास्तुशास्त्र में क्या डिफरेंस है या क्या कॉमन है? फेंग शुई पूरा लिया ही वास्तुशास्त्र से लिया गया है। अच्छा, ठीक है। अर्लियर एजेस में जितने यहाँ से पुस्तक बाहर गए हैं, जैसे चरक संहिता, आपने आयुर्वेद का नाम सुना है, आयुर्वेद नाम का कोई वेद अलग से नहीं है सर। द बुक इज चरक संहिता, जहाँ से आयुर्वेद का निर्माण हुआ है। तो चरक संहिता से हमारे यहाँ पे आयुर्वेद है, वहां पे चाइनीज मेडिसिन करके एक उनका अलग से नाम है। वैसे ही जो हमारे ग्रंथ है, विश्वकर्मा प्रकाश हो गया, सम्रांगण सूत्रधार, मनुष्यालय चंद्रिका, राजवल्लभ, मत्स्य पुराण, ठीक है, कामिका आगम, पूरा कामिका आगम जो है, आगम इज व्हाट, आगम इज नॉट द स्पिरिचुअल टेक्स्ट, जो हमारा वेद नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है जिसको सिंपल करके लोगों के लिए बनाया गया है। तो कामिका आगम ही वो पुस्तक है जहां से फेंग शुई का डेरिवेशन है। ओके, तो ये मतलब चाइनीज जो लिटरेचर है फेंग शुई का, जी, वो जो डिराइव हुआ है वो वास्तुशास्त्र से ही हुआ है। ओके। अच्छा, हम आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया कि भाई वास्तुशास्त्र को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ना चाहिए या जुड़ता है जी। क्या और भी सारे हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया जी, ये सारी चीजें भी वास्तु के साथ जुड़ी जाती हैं या कैसे करते हैं? हाँ जी, मैंने आपको जैसे बताया एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कभी भी अलग नहीं है। करेक्ट। एस्ट्रो और वास्तु एक ही चीज है, एक ही उनको जो कंसल्टेंट है उसको ये दोनों चीजों बेसिक तो आना ही चाहिए। तीसरी चीज है न्यूमरोलॉजी, जो बहुत इफेक्ट करती है। और जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है तो वो पूरी न्यूमरोसेंट्रिक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारी काम करती है। जैसे करण जौहर का आपने देख लिया, के से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से आती है। तो न्यूमरो वास्तु करके एक कंसेप्ट है, एस्ट्रो वास्तु करके एक कंसेप्ट है, ठीक है। पामिस्ट्री एक अलग ही चीज है, सुना हुआ है। हाँ, पिरामिड वास्तु लोग करते हैं, हमने इतना उसको अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इसी से हम बाहर नहीं आ पाए। तो वास्तु के जैसे आपने बताया कि एस्ट्रो वास्तु हो गया, न्यूमरो वास्तु, बेसिक जो है सर एक है वैदिक वास्तु। करेक्ट, वैदिक वास्तु इज द मेन, उसी से सारे का डेरिवेशन। मदर वास्तु इज वैदिक वास्तु। वाह, उसी से अलग अलग जो है वो सारी चीजें। तो हमारे श्रोतागण अगर आप सीखना चाहते हैं तो वैदिक वास्तु ही सीखिए। तो वो मदर ऑफ ऑल वास्तुस हैं, ऐसे श्रेयांश भाई का कहना है जी। विश्वकर्मा प्रकाश में भी जो बाकी के वास्तु है वो भी आपको विश्वकर्मा प्रकाश से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड मिल जाएंगे। तो आप और कोई भी पढ़ रहे हो तो अल्टीमेटली तो आप वैदिक वास्तु ही पढ़ रहे हो, बट वो उसका एक स्पेसिफिक अलग से प्रकार है, वो पढ़ रहे हो। अच्छा, ठीक है श्रेयांश भाई, आपने काफी, मुझे एक ना कोई बड़ी तगड़ी स्टोरी चाहिए आपसे, जो ये बताए कि आपका विश्वास वास्तु में 60 से 100 हो गया, या हो सकता है 70 से 100 हो गया,
जी या 90 से 100 हो गया या 5 से 100 हो गया, जी मतलब इतना स्ट्रांग के बस ये दिस इज द थिंग। जी। मैं आपको 2 स्टोरीज दूंगा, एक नहीं, वाओ, एक मेरी खुद की एक दूंगा, एक ठीक से है। एक पर एक फ्री। हाँ हाँ, एक पे एक फ्री। एक खुद की जो मैंने जी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि एक कन्विक्शन कब आया मुझे वास्तु के ऊपर, जो मैंने बोला आपको वेस्ट, कि वेस्ट हमेशा मल्टीप्लाई करता है, कि वेस्ट में आपने जो रखा है वो बढ़ेगा। हम लोग जब सीख रहे थे तो जैसे ये ऑटो कैड और वो सब, दिस वाज बहुत लेटर जब हमारे अंदर आया है ये सारी चीजें, कि ऐसे टेक्निकली भी हम कर सकते हैं। तो हमारे वेस्ट में न्यूज़पेपर जो रद्दी होती है ना, पस्ती, रद्दी पड़ी हुई थी वहां पे, सालों से पड़ी हुई थी, सालों से एक ही घर था हमारा। आपके घर में? मेरे खुद के घर की अच्छा, बात कर रहा ओके। हूँ, मेरे खुद के घर की। वेस्ट में पस्ती थी। मेरे पापा और मेरे दादाजी वो सालों से संदेश पढ़ते हैं, ठीक है। तो संदेश न्यूज़पेपर आ रहा था, फिर आया 2003 या 4 में दिव्य भास्कर। उसमें आया कि वो बाथटब वाथटब कुछ मिल रहा था स्कीम में। तो मम्मा बोले ए नया अखबार आया है, बाथटब भी वो, अरे वो बाथरूम सेट आ रहा है साथ में। गिफ्ट में, हाँ। हाँ, गिफ्ट में। तो बोले बाथरूम सेट आ रहा है तो ले लेते हैं। दिव्य भास्कर आया, ठीक है, एक संदेश आ रहा था, 2 न्यूज़पेपर हुए। मेरा 10th 11th वो चल रहा था। तो बोले इंग्लिश न्यूज़पेपर यू शुड रीड। तो अपने टाइम्स ऑफ इंडिया सब्सक्राइब किया। फिर कैट की प्रिपरेशन आई, वो चीज वहीं पे पड़ी है, आप समझो। ओवर द इयर्स वो चीज वहीं पे आप न्यूज़पेपर में ही रहते हैं। हाँ, टाइम लैप्स समझो आप। हाँ, मैं थोड़ा हाँ फिर हाँ, फिर वहीं पे जमा होते हैं, टाइम लैप्स समझो। तो बोले यू शुड रीड द हिंदू। अच्छा। मेरा एमबीए मुझे करना था, तो वो कैट के जो कोच थे उन्होंने बोला यू शुड रीड द हिंदू। द हिंदू आया, मेरा आया इंटर्नशिप करने का। मेरी इंटर्नशिप हुई हिंदुस्तान टाइम्स में, उसका एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है मिंट। जी। तो मिंट में मेरी इंटर्नशिप हुई। तो वे चैरिटी बिगिंस एट होम, सेल्स का टारगेट था, तो बोले अपने खुद ही बंधाओ पहले। मिंट आया, अहमदाबाद मिरर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो टाइम्स के साथ पहले वो फ्री आता था, जी। अहमदाबाद मिरर आया। डीएनए में दोस्त की इंटर्नशिप लगी, ठीक है, डीएनए आया। 2013 में नव गुजरात समय लॉन्च हुआ, तो 99 रुपीज में पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन देते थे। और आपने जॉब? और तब तक नहीं नहीं, तब जॉब नहीं ज्वाइन की अच्छा। थी, तब तक एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई थी। बोला हाँ टाइम्स का है, देखते हैं चलो। नव गुजरात समय आया। एक चीज जो आती थी मेरे घर पे, कोई सोच भी नहीं सकता यार, संदेश के अलावा कौन क्या पढ़ेगा, किसके पास इतना टाइम होता है। ड्यू टू सब्सक्रिप्शन मॉडल था, तो साल साल का पैसा तो भर ही दिया था, तो वो तो न्यूज़पेपर आने वाला था। 12 न्यूज़पेपर आने लगे मेरे घर पे। और उसी टाइम पे ये मेरे कोर्सेज चल रहे थे, उसी टाइम पे ये वेस्ट पता चला। हमको एक ऑटो कैड वाले ड्राफ्ट्समैन मिले, हमने ट्रू नॉट से वो चक्र बिठाया, देखा प्योर वेस्ट, वहां पे हमारी रद्दी पड़ी हुई है। तो इसकी वजह से आपके पास न्यूज़पेपर आ रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहा था, जो रखोगे वो मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो फिर अभी आपने नोट रखने शुरू कर दिया? हाँ। आपके भी घर पे जाके देख लेना, सेंटर से प्योर वेस्ट जहां पे आ रहा है, वहां पे आपने जो रखा है होगा वो बढ़ रहेगा। हमारे तो पेड़ लगे हुए हैं नहीं, बाहर के अंदर अंदर, ठीक है। और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनको भी बोल दो कि आप घर के वेस्ट में जाके चेक करो, जूते रखे हैं तो जूते बढ़ेंगे, परफ्यूम रखे हैं तो परफ्यूम बढ़ेंगे, मोबाइल फोन के बॉक्स रखे हैं तो मोबाइल फोन बढ़ेंगे, मतलब गैजेट्स बढ़ेंगे। जो रखा है आपने वो चीज बढ़ेगी। और कुछ ना रखा हो तो पैसे रखना शुरू कर दो, प्योर वेस्ट। प्योर वेस्ट में। जी, ठीक है, ये हो गई हमारी एक स्टोरी। अभी बोलते हैं दूसरी स्टोरी। जी। दूसरी स्टोरी में है मेरे ससुराल वाले, ठीक जी। है। उन्होंने घर शिफ्ट किया। मेरे फादर इन लॉ है, उनका वो हो गया था, क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट, ठीक है। उन्होंने मफतलाल, अदानी, फिर वैसी कॉर्पोरेट्स में एचआर का पोजीशन उनकी थी। बहुत सारी केमिकल कंपनीज में मफतलाल में थे, ठीक जी। है, वाडीलाल में थे। तो रिटायरमेंट होने के बाद तो कोई जॉब आने के चांसेस है नहीं। हमने उनके घर का E4 गेट, जो महेंद्र का पद होता है,
ठीक है, जो हमको सरकारी पैसे देता है, हम्म, वो गेट उनका खोला, क्योंकि फ्लैट था तो उसमें रेमेडीज ही करनी पड़े, तो हमने जो गलत एंट्री थी उसको ट्रीट किया, और एक एंट्री खोलनी पड़ती है, एक बंद करो तो उसके सामने एक खोलनी पड़ती है, तो वह एंट्री हमने खोली जो महेंद्र के पद की थी। अभी ही इज वर्किंग इन एनएफएसयू, ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक्स में है, ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट्स में। पोस्ट रिटायरमेंट ही इज अर्निंग गवर्नमेंट मनी, मानी। ठीक है। एंड तो माय मदर इन लॉ, उनको वो क्या बोलते हैं, गृह उद्योग का बहुत शौक है, अच्छा, ठीक है। बिजनेस छोटा मोटा। हाँ, छोटा मोटा बोले हमको बिजनेस करना है, हम्म, तो वो गृह उद्योग का शौक है। तो जितने भी पापा के, मेरे फादर इन लॉ के जितने भी कलीग्स है, उनके यहाँ पे नाश्ता मेरी मम्मी से जाता है, मदर इन लॉ से जाता है, आई मीन। और वो भी सरकारी पैसा ही हुआ, वो भी अल्टीमेटली सरकार से ही पैसा उनके पास भी आ रहा है। तो ये चीज हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि ई4 के डोर से इनको सरकारी पैसे कहाँ से आएंगे, बट बाय गॉड्स ग्रेस हमने वो रिजल्ट हमारे आंखों के सामने है कि पोस्ट रिटायरमेंट इज वर्किंग विद एनएफएससी। प्रोडिक्शन में कौन कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु? एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। जी। ओके। वास्तु आपके 15 साल बाद का नहीं बता सकता, एस्ट्रोलॉजी आपकी पूरी जीवनी बता सकता है, जीरो से लेके एक टिल। और कंसेप्ट भी जो मेरी समझ में आ रहा है, जैसे आपसे बात करता जा रहा हूँ ऐसे, जी। थोड़ा थोड़ा मैं भी वास्तुशास्त्री बन रहा हूँ, जी। सॉरी नहीं हूँ, ना। बट वास्तु हम्म। कंसिस्टेंट रह जाता है, और एस्ट्रोलॉजी क्योंकि स्टार्स पे तो वो जी। चेंज होती रहती है, हर 2.5 दिन चेंज होती है, वास्तु नहीं चेंज होता। वास्तु चेंज नहीं होती। वास्तु एक बार आपने ठीक कर दिया वो तो जब तक आप कुछ चेंजेस ना करो तब वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। जी। आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जी, थोड़े इसलिए एस्ट्रो और वास्तु आपको साथ में क्यों करवाने हैं। आपका जैसे फॉर एग्जांपल चंद्र पीड़ित है, तो आपका मन पीड़ित है, और चंद्र की दिशा है नॉर्थ वेस्ट, तो आपने घर की नॉर्थ वेस्ट भी बिगाड़ी, तो वो आपको डेलेरियम माइंडसेट दे देगा, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, आप कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। बट वहीं अगर आपने नॉर्थ वेस्ट अपने घर का बहुत स्ट्रांग कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे चंद्र पीड़ित है, तो वह आपको एक राह पे लेके जाएगा, आपको टोटली फेल जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाने वाला था वो नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ी है जी। तो वो वीक हो गया। जी, वो वीक हो गया, और आपका चंद्र भी पीड़ित है, हाँ। तो वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। Okay. यू मे बी अ गुड प्लानर, अच्छा, बट यू वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट। करेक्ट, दैट्स राइट, ट्रू। ठीक है। सो ये एक होता है एस्ट्रोलॉजी और इनका कॉम्बिनेशन। पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पर हिम्मत करके पूछ लेता हूँ मैं आपको। जी सर। श्रेयांश भाई कभी अपने प्रैक्टिस में फेल हुए? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारे फेलियर्स हर कोई फेस करता है सर, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप नहीं पूछ सकते, बहुत सारे उसमें भी हमारी ही गलती होती है, क्योंकि हमने कुछ चीज मिस कर दी होती है, ठीक है। हमने जैसे बहुत सारी बार फेल कहाँ पे हुए मैं आपको समझाता हूँ कि हमने ऑटोकैड का मैप ही नहीं लिया, ठीक है। ऑटोकैड के मैप के अलावा, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया की चीज थी, आउट ऑफ इंडिया था, और वहां पे कोई सेटअप था नहीं हमारा, और जस्ट वहां पे हम इंट्रोड्यूस हुए थे, तो मेरा ड्राफ्ट्समैन को मैं वहां पे ले जाऊं वैसा भी वो कुछ था नहीं, तो मैंने हैंड ड्रॉन मैप से काम कर दिया, और उनका उनको उनको ऐसा लगा कि उनका कुछ गलत हो गया, और विद इन 3 days हमारा बड़ा झगड़ा हो गया कि आपने वास्तु ठीक नहीं किया है। जनरली होता क्या है कि वास्तु 21 दिन पहले तो जागता भी नहीं है, हम लोग कुछ एनर्जी चेंज करें ना, तो 21 दिन के बाद तो आपको इफेक्ट आना शुरू होगा। तो लोगों का ये मानना है कि अभी चेंज किया और अभी रिजल्ट आया। हाँ, तुरंत, अभी चेंज किया अभी अंबानी। ये तो देख लीजिए ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो टाइम फेल होते हैं और फेल होते हैं, और बहुत सारी टाइम क्या होता है कि कुछ ना कुछ छूट जाता है हमसे। जैसे मैंने आपके यहाँ पे मैं करने आया, तो मैंने देखा ही नहीं कि आपका ये कबोर्ड है और उसके अंदर क्या पड़ा है,
ठीक है। जैसे साउथ ईस्ट का एक अच्छे बिजनेसमैन के वहां पे हम लोग गए थे, तो वो उनका नया घर बन रहा था। तो साउथ ईस्ट में हमने मना किए होने के बावजूद भी जब घर बना तब वहां पे सर्वर रूम बना दिया, और सर्वर रूम में भी बहुत सारी चीजें बंद। तो ऐसा क्या होता है, साउथ ईस्ट में जब भी आपका बंद इलेक्ट्रिकल सामान आता है तो वह आपको लीगल केस देता है। जितनी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है वो साउथ ईस्ट से के बंद इलेक्ट्रिकल सामान से आती है। अच्छा। तो वो हमने ध्यान नहीं दिया, और ही इज फेसिंग वो चीज। ओ। तो वो एक तरह से मेरा फेलियर हुआ कि वो चीज मना किए होने के बाद भले उन्होंने बनाया, बट वो मेरा काम था कि मैंने उधर जाके रीचेक नहीं किया कि ये चीज कैसे तो बन। श्रेयांश भाई, अगर अब वो जानने के बाद में अगर मैं उसको चेंज कर दूं जी, तो वो लीगल केसेस थोड़े लीनियंट हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्योंकि आप देखो वो बंदा सही है, क्लाइंट इज राइट एट हिज प्लेस, तो लीगल केस हुए हैं। बट वो बहुत सारे लीगल केस होते हैं ना भैया, वो तो हर रोज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ ही जाता है उसका। चलिए, हमारे श्रोतागण भी काफी इंटरेस्टेड होंगे इस इंडस्ट्री पे अडॉप्ट करने के लिए, आपसे जी, इतनी सारी बातें सुनने के बाद में। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये सर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको एक मैजिक ब्रिक्स जो एक रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है उसमें उसके आंकड़े मैं आपको बताता हूँ कि जो हर 1,000 घर का उनका सर्च होता है, उसमें एक ऑप्शन आता है वास्तु कंप्लायंट करके, ठीक है। उसमें से 76.3% यानी 763 लोग वास्तु कंप्लायंट होम्स ढूंढ रहे हैं। वाह। वो ऑप्शन क्लिक करते हैं कि आई नीड अ वास्तु कंप्लायंट होम। तो आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कि 1,000 घर बन रहे हैं उसमें से 75 लोगों को वास्तु वाले घर चाहिए। आई थिंक इंडियंस जो हैं, जो इंडिया में रहते हैं जी, और इंडियंस जो फॉरेन में सेटल्ड हैं, सबको वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। थोड़ा बहुत पता है उनको। क्या पता है कि नॉर्थ में शेयर करके नहीं हाँ, सोना है, मतलब ये उत्तर है, ये ये दक्षिण में वास्तु नहीं जैसी होगा। कोई साइंस है, हाँ कोई हाँ हाँ स्पिरिचुअल हाँ हाँ एनर्जी हाँ। होती है, वो जी, तो इंडियंस को तो पता है। इंडियंस को पता है, अरब्स को भी पता है। अच्छा। आई वर्क एक्सटेंसिवली इन दुबई, और मेरा खुद का ऑफिस है वहां पे दुबई में, अच्छा। ठीक है। तो अरब्स को हमसे ज्यादा पता है। एक नॉर्मल जो हमारा लेमैन है इंडियन, उससे ज्यादा अरब को वास्तु के बारे में पता है। पूरा वास्तु ऑस्पिशियस है दुबई, ओके, इसलिए तो प्रॉस्पर कर रहा है। प्रॉस्पर कर रहा है। उसकी एंट्री आती है N8 की, जो वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज मानी गई है 32 में से। ओके। तो अब देखिए, ऑडियंस को ये भी जानना होगा कि इतने सारे लोग वास्तु का काम करते हैं, जी, है ना, कैसे हम जान पाएंगे कि ये इंसान को इसकी पूरी नॉलेज है या ये ट्रस्टवर्दी है। जी, जैसे हमने आप कैसे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि इसमें कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह तो होता नहीं है। जी। हम लोग गवर्नमेंट से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा कुछ लाओ, या ऐसा कोई पाठ्यक्रम बनाओ। जैसे एस्ट्रोलॉजी में अभी आ गया है, ठीक है, बट फिर भी एक्सटेंसिवली वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स है ही, क्योंकि मेरे पास खुद के पास भी कोई एस्ट्रोलॉजी का सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं वो ऐसा तो नहीं बोल सकता, बट हम लोग गवर्नमेंट से अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ एक सिस्टम या कुछ, क्योंकि जब हमारी पार्लियामेंट वास्तु के हिसाब से बन रही है, नई पार्लियामेंट, ठीक है, तो वो ज्ञान के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। पुराने हमारे सारे जितने भी मंदिर हैं आर्कियोलॉजिकल, यस, एवरीथिंग इज वास्तु ऑस्पिशियस, यस। और साउथ के पुराने जितने घर है वो भी कहीं ना कहीं दे आर अराउंड 80 to 90% वास्तुफाइड। तो वो अभी क्लाइंट को खुद को ही ढूंढने हैं, कौन सही है कौन गलत है, किसका कैसा रिव्यू है, ठीक है, क्योंकि रिव्यूज भी बिकते हैं, अभी सब बिकता है। तो वो उनको खुद को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा सही है, किन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं होते। हाँ, तो यूट्यूब के वीडियोस देखे ना, तो उनको बेसिक सा तो आइडिया आ जाए। जो बंदा आपसे कुछ करवा रहा है उसका अगर वो प्रूफ दे पाए, ठीक है, कोई भी ट्रांसक्रिप्ट में से, तो वो बंदा नॉलेजेबल है और ट्रस्टवर्दी है।
आप अपनी सर्विसेज को कैसे प्रमोट करते हैं? मैं मेरी सर्विसेज को सर प्रमोट नहीं करता, मैं मेरी जो एजुकेशन की सर्विसेज है खाली उसको प्रमोट करता हूँ, दैट टू वाया पॉडकास्ट, वाया यूट्यूब अच्छा, वीडियो। तो आप प्रैक्टिस के अलावा आप एजुकेशन का भी। इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं? जी जी। इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते, हम वर्कशॉप्स करते हैं। वर्कशॉप्स करते हैं? जी। कि जिसमें हम लोगों को वास्तु सिखाते हैं हम्म, कि 2 दिन का एक दिन का एनलाइटनमेंट हो गया कि जिसमें उनको 16 दिशाएं क्या है, कैसे काम करती है, ये सब चीज से प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी, एकदम प्रिलिमिनरी। फिर 2 दिन का वही ऑफलाइन देखो तो 2 दिन का, ऑनलाइन देखो तो 1.5 महीने का एक बेसिक कोर्स होता है जिसमें 5 तत्व कैसे काम करते हैं, कौन सा तत्व किसका मित्र है किसका दुश्मन है, ठीक है, 16 दिशाएं क्या है, 32 देवता क्या है, 32 एंट्रेंसेस क्या है, मर्मस्थान क्या है, ये सारी चीज। फिर आता है एडवांस कोर्स। तो एक पूरा मिला के सर 3 लाख का पैकेज होता है पूरा, अच्छा। स्टार्ट से लेके एंड तक। 3 लाख में आप एज अ प्रोफेशनल, जो मैंने 2011 से लेके 23 तक में 12 साल पूरा में सीखा है? 12 साल में पूरा जो सीखा है, जितने एक्सपीरियंसेस, वो एक 3 लाख का एक कोर्स है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड कोर्स। So, इसमें सब समय चीज आ कितना जाती है? है। उसमें उसमें 6 महीने जाते हैं सब। 6 मंथ्स का 6 मंथ्स, क्योंकि वो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए उसके अच्छा। लिए, जो मैंने आपको आप सिखा- बताया। हाँ, उसके लिए हमारे अलग ट्यूटर्स हैं, मैं खुद नहीं नहीं सीखता, नहीं, मतलब वो मेरा इंस्टीट्यूशन सिखाता है। उसमें जी सब कुछ आ जाता है। जी जी। तो एक एक एज अ, जब जो वास्तु एज अ करियर ऑप्शन देख रहा है, तो आप समझ लो 10-12 लाख आपको एक वड़ा पाव की स्टॉल भी लगानी है, ठीक है, जिसकी फ्रेंचाइजी लेते हो आप, तो आपका 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख जा रहा है, ठीक है। और एज अ वास्तु एज अ करियर में आप अगर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट ही मैं बोलूंगा, क्योंकि वो कोई 3 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं होते। एक गाड़ी भी नहीं आती आजकल, अल्टो भी लेने जाओ 6 लाख रुपए की हो गई है। तो 3 लाख में आपका एक पूरा करियर बन रहा है, ठीक है। आप अपने घर से कोई और, आपको 1 रुपया कहीं पे भी नहीं खर्चना, आपको खाली आपके अंदर का रिसर्चर जिंदा रखना है और ये कोर्स करना है, ठीक है। तो आप पूरा अपनी लाइफ बना सकते हो, आप अपना पूरा करियर इससे डेवलप कर सकते हो। श्रेयस भाई, एक और चीज जो दिमाग में आ रही है वो है कि वास्तुशास्त्र के प्रैक्टिस में एस्ट्रोलॉजी की तरह ज्यादातर मेल पाए जाते हैं, फीमेल्स नहीं होते, ऐसा क्यों? सर, फीमेल्स हमेशा वेलकम है वास्तु में, और बहुत सारी फीमेल्स हमारी करती भी है वास्तु। बट इसमें जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में जो डिफरेंस है मैं वो बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कहीं से भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, और वो इतनी मतलब आपको 1 to 1 मिलने की जरूरत इतनी नहीं रहती। ओके। फिर भी एस्ट्रोलॉजी में तो रहती है। टैरो न्यूमरो तो ऑनलाइन बहुत ही इजी है, बहुत ही पॉसिबल है और बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है। बट वास्तु में आपको टेक्निकल नॉलेज आती है, आपको अगर पास सिविल ड्राफ्ट्समैन नहीं है तो आपको खुद नाप लेना आना चाहिए, आपको ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको वास्तु के लिए अगर एनर्जी अच्छी बुरी है उसके लिए वहां पे विजिट करना है। तो ये सारी चीजें क्योंकि एक फीमेल के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहती है, उनकी फैमिली भी होती है, इसलिए लोग नहीं आते। बट मैं तो बोलूंगा कि इसमें भी अभी ऑनलाइन सब पॉसिबल है। सिविल ड्राफ्ट्समैन हमको पूरे विश्व के कोई भी कोने में मिल जाते हैं। तो आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, सीखिए ये। और आप हमसे ज्यादा इंट्यूटिव होती है, जी, ठीक है, सही है। फीमेल्स आर मोर इंट्यूटिव देन मेन। तो आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे ये फील्ड में। तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि अभी इंटीरियर डिजाइनर जितनी है, दैट आर मोर फीमेल्स, इंटीरियर डिजाइनर फीमेल। ठीक है। आर्किटेक्ट्स मेल है, बट इंटीरियर डिजाइनर्स आर मोर फीमेल। तो आप आइए, सीखिए ये कहीं ना कहीं इंटीरियर डेकोरेटर से भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये उनका उनका काम और ये दोनों हैंड इन हैंड चलता है सर। चलता है, सही है, सही है। राइट, राइट। ओके। अब फ्रॉम सोलोप्रेन्योर एंड एन एंटरप्रेन्योर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के जी। हिसाब से एक वास्तु कंसल्टिंग मुझे करवानी हो तो कितने का चार्ज ब्रैकेट हो सकता है, सर या चार्ज मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए? चार्ज ब्रैकेट इज वेरी ह्यूज, क्योंकि कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स 1100 रुपए में भी काम करते हैं, कुछ फ्री में भी करते हैं, और कुछ लोग 1 करोड़ रुपए भी चार्ज करते हैं। तो वो उनके नॉलेज, उनकी ब्रांड, उन्होंने
कैसे डिस्कवर किया, उनके कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं वो इसके ऊपर डिपेंड मैं करता करोड़ है। वाली बात तो नहीं करूंगा क्योंकि सोलोप्रेन्योर होता है, पर उसको कितनी मानसिक तैयारी रखनी चाहिए कि मानसिक तैयारी उनको 100 रुपए पर स्क्वायर फीट की रखनी चाहिए। ओके। क्योंकि आप जब एक 7,000 7,500 रुपए डाल के एक जमीन ले रहे हो या कोई ऑफिस खरीद रहे हो, ठीक है, एक जनरल रेट है 7,000, 6 to 7,000 इज अ नॉर्मल करंट एवरेज रेट ऑफ एनी कमर्शियल एंटरप्राइज, ठीक है। तो 7,000 रुपए उसमें डाल रहे हो, 3,000 रुपए का इंटीरियर करवा रहे हो, तो अगर आप 100 रुपए किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को दोगे पर स्क्वायर फीट, तो वो एक आपको जेन्युइन अप्रोच वाला वास्तु कंसल्टेंट मिलेगा और वो एफर्ट्स भी डालेगा कि आप सक्सेस हो। फिर आप ढूंढोगे 11,000 में मुझे यार ये 5,000 स्क्वायर फीट का वास्तु करवाना है, तो वो नहीं डालने वाला उतना एफर्ट्स। वो आएगा एक बार, आके बोलेगा ये यहाँ बना दो, ये बना दो, ये यहाँ बना दो, हो गया वास्तु। वैसे नहीं होता। देयर आर मेनी थिंग्स कि जो आपको देखनी पड़ती है। ओके, ठीक है। और मुझे अगर ये जानना हो कि इंडिया के 3 टॉप मोस्ट वास्तु कंसल्टेंट, जी, तो वो कौन होंगे, उनके नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं मैं, बट मेरे गुरुजी का ही नाम लूंगा, श्री खुशदीप बंसल जी, क्योंकि मैंने जितना सीखा है वो उनसे ही सीखा है, और 90% मैंने एज ए एकलव्य सीखा है उनसे। अच्छा, ठीक है, 10% समक्ष जाके सीखा है, करेक्ट। या ऑनलाइन कोर्स से सीखा है, बाकी 90% एज एकलव्य सीखा है उनसे। और दूसरे जो मैं बोलूंगा वो मेरे पिताजी, ठीक है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, और बहुत सारी केस स्टडीज हमने साथ में डिस्कस की, की और आज भी वो मुझे डांटते ही रहते हैं। कोई भी चीज, ये पॉडकास्ट करके जाऊंगा फिर भी उनकी डांट खानी ही खानी है मुझे। अच्छा, तो तो आप वास्तु ठीक कर लीजिए ना, डांट ना खाएंगे। वो हक है उनका। फादर है। हाँ, वो हक है उनका, वो उनसे नहीं छीन सकते हम। अच्छा, ये बताइए कि वास्तु इंडिया में किया जाए या कहीं किसी और देश में किया जाए, क्या उसके प्रिंसिपल सेम रहते हैं या चेंज हो जाते हैं? 20% प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं जब आप सदर्न हेमिस्फीयर कंट्री का वास्तु कर रहे हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हो, तो वो एक सदर्न हेमिस्फीयर कंट्री, उसमें 20% का वेरिएशन आता है, तो वो थोड़ा डीप है, वो अच्छा। हम कभी और ले लेंगे। ठीक है। आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? मैं अपने आप को मोटिवेटेड, आप बोल सको कि मुझे यार मजा आता है इसमें, यही करना है मुझे, लोगों से बातें करनी है, लोगों के दुख समझने हैं, फिर रीजन ढूंढना है, क्योंकि ये इंटेंजिबल चीज है ना सर। जी। तो एक हमेशा सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन हमारा अंदर का चालू ही रहता है कि यार ये इसके साथ हुआ। अभी मैंने नई सीरीज चालू की यूट्यूब पे, अच्छा। मतलब आज से ही शुरू कर रहा हूँ, ऐसा ही आप समझो, कि वास्तु एंड बॉलीवुड मूवीज। अच्छा। तो वास्तु एंड बॉलीवुड मूवीज में मतलब एक 60 सेकंड की रील्स में डालूंगा कि 3 इडियट्स में रेंचो के घर कैसा हुआ होगा इस पर वास्तु, कि वो ऐसा है। तो भाई 3 इडियट्स में उसके ये जो उसका घर है, उसका नॉर्थ ईस्ट बहुत क्लियर रहा होगा, क्योंकि उसकी माइंड क्लैरिटी अच्छी है और विजन अच्छा है। तो फिर हेरा फेरी में ये जो उन्होंने नया बंगलो लिया था राजू बाबू भैया और श्याम ने, तो वो कैसा रहा होगा, तो भाई साउथ वेस्ट की एंट्री वाला रहा होगा, क्योंकि उनके बहुत सारे पैसे मिले और फिर वो चले भी गए, तो वो साउथ वेस्ट की एंट्री वाला घर होगा। तो ऐसे में कुछ ना कुछ अलग करता ही रहता हूँ, और मुझे बहुत मजा आता है ये सारी चीजें करने में। श्रेयांश भाई, हम धीरे धीरे एंड की ओर आ रहे हैं इस जी। पॉडकास्ट के। तो एक सवाल जो हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, वो ये है जी। कि आपकी दिनचर्या क्या है, डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन सर, सुबह स्टार्ट करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। कितने बजे उठते हैं आप? मैं उठता हूँ 7-7:30, अच्छा। ठीक है, और सोता भी वो लेट पता ही चलेगा होता आपको कि कितने बजे सोता हूँ, ठीक है। 7-7:30 आई गेट अप, ठीक है। उसके बाद पूजा करते 10 साढ़े 10 बजे मैं निकल जाता हूँ काम पे। आर्किटेक्ट्स के साथ मीटिंग होती है सुबह, मैं फर्स्ट हाफ में आर्किटेक्ट्स के साथ मीटिंग करता हूँ, क्योंकि आर्किटेक्ट्स तब हमारा काम वो फ्रेश हो ना, तब इजीली करते हैं। फिर हमारी बहुत माथापच्ची होती है उनके साथ, क्योंकि उनको क्या है कि उनको एक मकान बना के छोड़ देना है,
हमको मकान को घर बनाना है, ठीक है। सही है। तो वो सुबह की मीटिंग्स वहाँ होती है, ऑफिस हम पहुँचते हैं 11:30 से 12 के बीच में। उसके बाद पूरे जो दिन की रेमेडीज या विजिट्स होती है वह प्लान होती है 1 घंटे में। 1-2 बजे से फिर लोग आने शुरू हो जाते हैं ऑफिस पे, 2 से 6 वो चलता है। 6 बजे के बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन चलता है। उसके बाद अभी ये जो कल 6th हो गई, तो कल से कोर्स स्टार्ट क्लासेस। होते हैं, क्लासेस स्टार्ट होते हैं। हम्म, तो 8 बजे तक वो चलेंगे। फिर कुछ ऑनलाइन कंसल्टेंसीज रह जाएगी, वो चलेगी। डिनर करके घर घर जाके फिर R&D 2 घंटा। अच्छा, 2 घंटा वीडियोस देखने हैं और 1 घंटा पढ़ना है। ओके, वंडरफुल। तो वो 1-1:30 बजे दिन एंड होता है मोस्टली। पूरा यही शेड्यूल रहता है सर। अच्छा, आपकी टीम कितनी बड़ी है? 11 लोगों की टीम है। अच्छा, और- ये 11 भी मतलब कैसे नंबर कि वैसे? ना ना, वैसे ही हो गए हैं सर। ठीक और अभी 5 जन ऐड हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। है। तो 1 नवंबर से हमारी टीम साइज हो जाएगी 16 लोगों की। तो ये जो 11 लोग हैं, ये सारे के सारे वास्तु का ही काम करते हैं या कुछ नहीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में? हाँ, एक होते हैं हमारे मैनेजर, 2 हमारे सिविल ड्राफ्ट्समैन हैं जो जगह जगह जाके नाप लेते हैं, ठीक है। फिर सोशल मीडिया टीम हो गई, वीडियो एडिटर हो गए, ग्राफिक डिजाइनर हो गए, ठीक है। एक जो क्लाइंट इंक्वायरी संभालते हैं वो, और एक जो मुझे संभालते हैं कि आपको इतने बजे ये करना ही है, जो मेरे से काम करवाता है। Correct. तो एक वो वैसे हमारे सेक्रेटरी हो गए। हम्म, तो ऐसे ही 11 लोगों की टीम है। हम्म, 5 लोग और ऐड हो रहे हैं जो क्लाइंट सर्विसिंग में काम करेंगे। ओके। ये क्वेश्चन हमारे सोलोप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से है जी कि मुझे नहीं पता कि वो लोग आपको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान के चलो कि नहीं कर सकते, मान के चलो, मुझे नहीं पता, जी। तो फिर वो क्या करें? नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए या मेरे नंबर ढूंढिए, मेरे वहां पे फोन करिए। कोई आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगने वाला। पहले आप आके समझिए मैं काम क्या करता हूँ, उसके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। आपको ठीक लगे तो आप करवाइए। अगर आप अहमदाबाद के बाहर के हो तो अहमदाबाद आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं आ रहे तो एक छोटा सा हमारा 20 मिनट का स्लॉट है ठीक। जहाँ पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे बोलता है कोई कि यार धंधा ही नहीं है, तो हमको तुरंत स्ट्राइक हो जाता है, भाई नोट तेरा खराब है, तू तेरे घर का नोट बता, तेरे दुकान का नोट बता। तो 20 मिनट्स का हम 1500 रुपये चार्ज करते हैं हार्डली। ओके, तो उससे सस्ता तो मैं भी नहीं नहीं, कहूंगा। तो वो स्टार्टिंग स्टेप हाँ हाँ, वो एक स्टार्टिंग स्टेप है। पगथिया एक हाँ हाँ हाँ, यस यस उसके एक फर्स्ट स्टेप पे चला जाए तो उसको जी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। जी। तो ऐसे कुछ और भी स्टेप्स होते हैं या एक साथ ही लंप सम फीस में होती है? नहीं, फिर आती है फीस ही आती है सर, क्योंकि एक कोई भी घर के काम करना मतलब एक एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। एक हमारा 12-13 पेज का पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर होता है, जो खाली वो एक लेबोरेटरी रिपोर्ट है, आप समझ लो। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बोला लिपिड प्रोफाइल करा क्या, ये करा क्या, ये करा क्या, 10 रिपोर्ट लिख के दे देंगे। वो रिपोर्ट जो आते हैं ना, वो रिपोर्ट है ये मेरा 13-14 पेज का रिपोर्ट। उसके ऊपर से फिर हम डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या करवाना चाहिए। मोस्टली हम लोग रेमेडीज किसी को सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो कलर्स से सॉल्व हो रहा है या छोटी छोटी चीजों से जो सॉल्व हो रहा है वो पहले ट्राई करते हैं। कुछ नहीं हो रहा है, जैसे साउथ वेस्ट की एंट्री आ गई तो हमको ट्रीट ही करनी पड़े, उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है कि मैं येलो कलर करवा दूं तो ठीक हो जाएगा। तो उस केस में फिर रेमेडीज एंटर होती है। ओके, तो ये बताइए कि आपका क्या विजन है कि आप वास्तु को कहाँ ले जाना चाहते हैं अपनी तरफ से? सर, वास्तु को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं एज ए एडुकेटर। अच्छा जी, मैं नहीं चाहता कि सब लोग मेरे पास आए। फोकस आपका हाँ एजुकेशन की जी, ओर। क्यों वो भी मैं समझाऊं। मैं कुछ भी कर लूं, मैं 400-500 लोगों से ज्यादा एक साल में वास्तु नहीं कर नहीं सकता, कर सकते क्योंकि मेरी प्रोसेस इतनी बड़ी है। और ये प्रोसेस से ना करूं तो वो चीज उसको रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। तो बीइंग अ पर्सन, आप ही सीख लो तो आप ही अपने खुद का और अपने आजू बाजू वालों का भला कर सकते हो। वी आर अ ह्यूज नंबर इन पॉपुलेशन, ठीक है। आई कैनॉट रीच, या एनी वास्तु कंसल्टेंट कैनॉट रीच एवरीवेयर। तो एजुकेशन में एक तो आपको बहुत ही कम फीस में पढ़ा सकता हूँ वो चीज, ठीक है। जैसे बेसिक कोर्स मेरा चालू हो रहा है,
वो 2,000 रुपए है। ठीक है, 2,000 में मैं 1.5 महीना आपको पढ़ाऊंगा। 2,000 में आजकल कुछ नहीं आता। एक बार डिनर करने जाओ, एक बार मूवी देखने जाओ, तो 3-4 हजार खर्च हो जाते हैं। तो मैं 2,000 रुपए में आपको वास्तु सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप सीखिए और खुद का करिए और खुद से देखिए आपके घर में मैं जो बोला वैसा होता है कि नहीं होता है। ओके, तो हम आपके डिटेल्स नीचे दे देंगे पॉडकास्ट सर। में, राइट, डिसरप्टर्स के पॉडकास्ट में। लास्ट सवाल जी सर। जो ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है वो है स्कूप। हम्म। स्कूप का मतलब है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। जी। एक व्यक्ति वो ऑर्डिनरी होता है पहले, और कहीं ना कहीं वो जाके डिसाइड करता है कि नहीं यार, ये जिंदगी मुझे नहीं जीनी, जी। मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। जी। तब वो अपने लिए एक सक्सेस कोड बनाता है। जी। जैसे एक ताले खुलने के लिए 3 नंबर मिलते हैं, जी। तो आपका सक्सेस कोड क्या है? डटे रहो, अच्छा। बस दैट्स इट। जो आपने सोचा है, कोई काम गलत नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। जिस जिस भी चीज आपने जो भी चीज सोची है उस पे डटे रहो खाली। और एग्जीक्यूशन। ओके। प्लान्स बहुत बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं और हर कोई बनाता है। एग्जीक्यूशन जो करता है वही आज सक्सेसफुल है। ओके। फास्टैग जैसी चीज बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी, एग्जीक्यूट जिसने की वो आज नंबर 1 है। ठीक है, चलिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आपको श्रोताओं को जो बोलना है अपनी तरफ से आप कह सकते हैं। जी। धन्यवाद राजीव जी ये मौका देने के लिए। मैं श्रोताओं से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप खुद से आपके घर का वास्तु करवाइए। आपको मेरे जैसे वास्तु कंसल्टेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत पीड़ित है तो ही वास्तु कंसल्टेंट को हायर कीजिए। यानी आपके लाइफ में अगर आप कोई डेथ बेड पे है या ऐसा कुछ है तो ही आप ये चीज करिए कि कोई वास्तु कंसल्टेंट को हायर कीजिए, वरना आप खुद से ही पढ़िए। बहुत सारा लिटरेचर इंडियन आर्काइव्स, इंडियन गवर्नमेंट ने अपलोड करके दिया है, वो पढ़िए, समझना है। उसके यूट्यूब वीडियोस है वो देखिए, वो समझना है। वास्तु का कोई कोर्स ले लीजिए, खुद से ही पढ़िए और खुद से ही करिए। अगर नहीं हो पा रहा तो ही कोई वास्तु कंसल्टेंट को हायर कीजिए, वरना मुझसे सीखिए। मेरे कोर्सेज चालू है, वहां से भी आप सीख सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू श्रेयस भाई, बड़ा अच्छा नाइस लगा। मीटिंग यू। सेम हियर, नाइस आई मीटिंग एंजॉयड। यू।